नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वंदना। स्वागत करती हूँ लोली प्यारी लोली के ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम 5 बजे का ही जगह हैं। सारी पैकिंग हम कल ही कर चुके थे। तो आज की हमारा ट्रेन है सुबह की 10 बजे की ट्रेन है। तो हम लोग 7 बजे घर से निकलने वाले हैं। सारी पैकिंग हो चुकी है। कल रात में ही हम सारी पैकिंग कर दिए थे। बाकी जो थोड़ा वो था वो कल सुबह में किए थे और बाकी जो बचा था वो रात में किए थे। और हमारा बैग बाहर जा चुका है और बस लाडो का दूध वगैरह जो पीना है वही बचा है अंदर। तो इसको हम जाएंगे तो लेकर जाएंगे। लाडो भी तैयार हो गई है। लाडो को बहुत तेज़ खांसी आ रही है। कल से ही देख रहे हैं सर्दी हो गई और बहुत तेज़ खांसी हो रही है। और लाडो देख रही है कोकोमेलन। तो चलिए दिखा दें लाडो क्या कर रही है। और हमारा बैग चला गया है नीचे। अभी हम लोग की फुल तैयारी हो चुकी है और गाड़ी आएगी 7 बजे जो हमने बुक करके रखा है जाने के लिए। तो ये हमारा बैग गेट के बाहर है। 4 बैग रखा हुआ था तो एक बैग लग रहा है ले गए रख दिए बाहर गाड़ी के पास और 3 बैग यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए गेट को थोड़ा बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुला हुआ है। और पेड़ पौधा बाहर रखा हुआ था तो हमने इसको जो गली है इस तरीके गलियारा में डाल दिए हैं। जैसे बारिश आएगी तो थोड़ा बहुत तो पानी पड़ेगा ही। पता नहीं अभी जब तक बारिश आएगी तब तक पेड़ पौधा जिंदा रहेगा। उसके बाद तो कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग रहेंगे नहीं, घर पूरा बंद रहेगा। तो गेट बंद कर दिए हैं। हम रहा गए लाडो के पास। ये देखिए लाडो देख रही है कोकोमेलन और रो भी रही है मम्मा के लिए। क्या हुआ? कैसे बैठी है? तो ये ऑयल हम ताला में डाल दिए हैं और क्योंकि हमें लंबे टाइम तक जाना है तो ख़राब नहीं होगा इसमें। और ये फूल पेड़ पौधा था जो हमने यहाँ रख दिया। हमारा बैग निकल चुका है बाहर। तो गाइस फाइनली हम लोग चल दिए हैं और हमारा गाड़ी बहुत बड़ा बुक किए थे तो उसमें आ गया था 4 बैग पीछे ट्रॉली और कुछ ट्रॉली हमने वो बीच में रखवा लिया था क्योंकि पीछे जगह नहीं था और बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था हमारा। और लाडो पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत हैप्पी रहती है गाड़ी चलता है तो, लेकिन कभी कभी ना सोने के मूड में हो जाती हैं। तो कार्टून देख के बहुत थक गई थी तो वो मुझे पकड़ के सो गई थी। तो हम लोग आ गए अपने गंगा मैया के पास यानी कि चुनार किला के पास। और ये हमारा लास्ट डे है आज। गंगा मैया का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद तो फिर पता नहीं कितने सालों के बाद शायद मिलेंगी देखने के लिए। तो चलिए अभी हम जल्दी यहाँ से निकल चुके हैं और बस पहुँच गए अपने वाराणसी जंक्शन। ये हम बनारस आ चुके हैं स्टेशन पे और हमारा लगेज गाड़ी से उतर चुका है और लाडो के पापा सब उतारे हैं और जो ड्राइवर अंकल थे वो करके सब हटाए। तो चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं और हमारा बैग यहाँ पे नीचे रख दिए हैं और हम लोग कोली किए हैं क्योंकि हमारा बैग लगेज थोड़ा ज़्यादा हैवी था और हम 2 थे। हम तो लाडो को ही संभाल रहे थे, लाडो के पापा थोड़ा सा ले लिए। तो उसके बाद हमने कूली करना था तो सब फाइनली हमने 2 कूली को किया है। और ये देखिए बनारस का फेमस मिठाई लाडो के पापा ले लिए हैं 1 किलो। बोल रहे थे हम लोग मुंबई ले जाएंगे। मुंबई की मिठाई हमें उतनी पसंद नहीं आती। गांव की मिठाई ने जो होती है ना बहुत ही पसंद आती है और आदत हो जाता है जहाँ का मिठाई खाने से ना तो हमें वहीं की अच्छा लगता है। तो बनारस का मिठाई सच में बहुत अच्छा लगता है। तो 2 कूली कर लिए हैं और बैग को 2 कूली उठा लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लगेज था इसकी वजह से हमें 2 कूली करना पड़ा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने स्टेशन पे, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी उस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और लगेज रख के तब तक ये वेट करेंगे जब तक हमारी ट्रेन आएगी तब तक वेट करेंगे। ट्रेन पे चढ़ाने के बाद ही कूली फ्री होते हैं। तो ये रहा हम बैग हमारा और हम लोग अब चल रहे हैं अपने स्टेशन पे यानी कि प्लेटफॉर्म पे अंदर। हम लाडो को लिए थे और एक छोटा सा बैग जो एक्स्ट्रा था वो हम ले लिए थे क्योंकि लगेज हमारा बहुत ज़्यादा था। तो इसके बाद लाडो को लगी थी भूख तो चिप्स ले लिए लाडो के पापा और जलेबी लिए थे मीठा में खाने के लिए स्टेशन पे और चिप्स लिए थे। लाडो को चिप्स ज़्यादा पसंद है, मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो भूख आ गई थी ना, सुबह का ही दूध पी थी जब घर से निकली तभी उनको दूध पिलाए थे। तो थोड़ा सा खिला के इनको पानी पिला दिए जिससे कि थोड़ा राहत हो जाएगी। उसके बाद जब ट्रेन में जाएंगे बैठेंगे तब जाके कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। और हमारी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई थी क्योंकि यहीं से बन के जा रही थी तो इसलिए पहले ही लगी हुई थी और हम लोग वेट कर रहे थे गेट चालू होने का। वैसे स्लीपर वगैरह तो चालू रहता है हमेशा जब भी जाओ बैठो, लेकिन जो AC वाला डब्बा होता है ना वो बंद करके रखते हैं। जो टाइम आता है जैसे 10 बजे की ट्रेन है तो 9:30 बजे डब्बा खोलते हैं। तो इसकी वजह से गेट बंद करके रखे थे तो हम लोग वेट कर रहे थे आधे घंटे का और हम लोग 8:30 बजे ही समथिंग पहुंच गए थे स्टेशन पे। 9 बजे से लेके 9:30 मतलब 1 घंटा हम लोग वहाँ पे वेट किए। फिर उसके बाद जा कर के बैठने के लिए टाइम मिला। तो लाडो को पिला लिए हैं पानी और चिप्स लाना था तो लाडो के पापा को मैं बोल रही थी कि 1 पैकेट चिप्स ला दीजिए, लाडो खा लेंगी क्योंकि मीठा उतना खाना पसंद नहीं करती हैं। और जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसलिए हमें जब भी सफ़र में हम चलते हैं ना तो इनको ना कुछ व्यवस्था लेकर चलते हैं। तो हम दूध का पाउडर ले लिए थे जिससे कि अभी भूख लगेगा तो मैं दूध पिला दूँगी। और दूध लेकर अगर मैं सफ़र करती तो शायद ख़राब हो जाता दूध रास्ते में।
तो लाडो को मैं ऐसे खड़ा की थी और बैग को ऐसे पुश की और बैग ना चलने लगा। ट्रॉली था, मुझे डर लगा कहीं चला ना जाए, दूर है, ऊपर से ट्रेन खड़ी है और नीचे गिर जाएगा। तो डर के मारे हमने कस के पकड़ लिया। लाडो भी गिरने हो गई थी। एक बार डर गई मेरी आवाज़ की वजह से, बहुत तेज़ हम चिल्लाए आवाज़ करके। तो फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है और हम जा रहे हैं अपने ट्रेन में। टाइम हो गया है, 9:30 बज गया है। ये रहा फर्स्ट AC का डब्बा। एक डब्बे में 3 रूम होता है और 3 रूम में 4-4 सीटें होती हैं। तो फर्स्ट AC में 4 सीट होती हैं। कभी कभी कपल सीट अगर लेंगे तो सिर्फ आपको 2 सीट ही मिलेगी। तो ये रहा फर्स्ट AC का डब्बा, जिसमें सीढ़ी भी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत ही प्यारा सा। और लाडो आराम से बैठ के खेल रही हैं। और ऊपर का सीट भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी बहुत बड़ा सीट है। तो फर्स्ट AC में थोड़ा ये रहता है कंफर्टेबल, आप आराम से कैरी कर सकते हैं या फिर सफ़र कर सकते हैं। आपको सामान का भी टेंशन नहीं रहता है, आप आराम से रखिए। अंदर से दरवाज़ा रहता है, बंद कर दो। तो ये रहा बाहर का सीन बनारस स्टेशन का। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने डब्बे में और हमारा फर्स्ट AC है। और हम अपने घर से चादर लेकर आए हैं। मुझे लगा कि ऐसे कंबल नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जब से कोविड चालू हुआ था तब से नहीं मिल रहा था। अभी इस बार हम देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये कंबल भी दिया हुआ है और एक तकिया भी दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हम लोग सेकेंड टाइम जब हम लोग सफ़र किए थे फर्स्ट AC में तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया था। और रात में इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि हम लोगों को सोना भी दुश्वार हो गया था, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी, ये हाल था। लेकिन थैंक गॉड कि हमें अच्छे से हम सफ़र कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छे से व्यवस्था मिल चुका है और सीट भी 4 सीट है। और जिस टाइम हम लोग किए थे सफ़र, नेक्स्ट टाइम सिर्फ 2 सीट था, कपल सीट था, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल था। बट ये 4 सीट है तो 2 सीट हमारा है और 2 सीट किसी और का है। तो अभी देखते हैं वो कब आते हैं। फिलहाल तो अभी नहीं आने। लाडो बार बार देखिए फेंक रही है और मैं उठा दे रही हूँ, इसके साथ खेल रही हैं। तो लाडो के पापा चले गए हैं पानी लेने के लिए, बोल रहे थे बोतल ले लेती हूँ, लाडो को दूध पिलाना होगा और प्यास लगेगी तो पी लेंगे। और अभी सब सामान मैनेज करना है। लाडो का लैपटॉप इस पे रख देती हूँ और चार्जर वर्जर सब कुछ दिया है। लाडो मत फेंको बेटा, ऊपर ये बार बार फेंक रही है। चलो पानी भी आ गया, कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए उसको, अब गिरेगी जरूर, अभी गिर जाएगी। ये देखिए लाडो कितनी खुश हो गई है, उसको कोको मेलन भी मिल गया और मस्त घर जैसा फीलिंग आ रही है और मस्त एकदम जा रही है सफर करके। ओए गिर जाओगे बुग्गू। ए हेलो, गिर जाओगे नहीं। अरे मजा आ रहा है। अपने से लगाने जा रही, देखे। लाडो को बहुत ज़बरदस्त वाली खांसी और सर्दी हो गई, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक देखते ही ना उनको पीने का मन किया, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लाडो। आइसक्रीम हो या कोल्ड ड्रिंक हो या फिर ठंडा पानी हो, दूध भी पिलाते हैं तो एकदम ठंडा करके पिलाते हैं, क्योंकि इनको ठंडा बहुत पसंद है। और घर से हम कुछ बना करके भी नहीं लाए हैं, पराठा वगैरह। और हम सिर्फ ट्रेन के ही सहारे निकले हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था। और लाडो के पापा पहले ही मना कर दिए थे कि कुछ खाना वाना बनाना मत, हम लोग ट्रेन में ही खा लेंगे। वो ज़्यादातर सफ़र में ही ऑर्डर करके बाहर से खा लेते हैं, तो इसकी वजह से हम कुछ बनाए नहीं हैं, तो सिर्फ अब बाहर के ही सहारे से निकल चुके हैं। लाडो को इतना तेज़ सर्दी हो गई है और खांसी हो रही है ना, इसकी वजह से हमने लाडो को दूसरा ड्रेस उसके ऊपर ही पहना दिया, क्योंकि AC चालू है तो ठंडा हो जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, उनका गला भी ना थोड़ा खरखर कर रहा है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसकी वजह से लाडो को हम मोटा कपड़ा पहना दिए हैं। 2 एक पहनाया था T-शर्ट, उसके ऊपर से एक और T-शर्ट पहना दिया मोटा, जिससे इनको थोड़ा राहत हो जाएगा और थोड़ा गर्म फील होगा। और उसके बाद जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो हमने टावल लाया है, टावल लपेट के इनको लाडो को सुलाएंगे, क्योंकि जब AC चालू हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो अभी ट्रेन हमारी यहीं पर खड़ी है, क्योंकि अभी टाइम है 5-10 मिनट का टाइम है, 10 बजे चालू होगा। तब तक हम लोग अभी वेट कर रहे हैं चलने का। और 9:30 बजे ट्रेन का डब्बा खुला था, तो हम लोग अंदर एंट्री किए थे। 9:45 हो रहा है अभी, 10 बजे ट्रेन चलेगी, तब तक यहाँ पे रुकी है। तब तक हम लोग अच्छे से सेट हो चुके हैं यहाँ पे। और ऊपर वाले अभी आए नहीं, हमको लग रहा है वो कहीं और किसी और स्टेशन पे चढ़ेंगे, तब तक थोड़ा राहत है। और लाडो को देख रही है, मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा छींक रही है, खांस रही है। वो डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो जाए लाडो का। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर चुके हैं। और महाराष्ट्र, यहाँ बनारस का सीधा मिला हुआ है।
वाइट वाइट ना रात में हम लोग जब ट्रेन का सफ़र करते थे पहले तो ऐसे मिलता था, कोविड से पहले तो ऐसा मिलता था और रात में सब ओढ़ ओढ़ के सोए रहते ऐसा लगता था जैसे कोई वो मतलब डरावना जैसा लगता था ना, वाइट वाइट पहन के ओढ़ के ऐसे सोया हो चद्दर। लाडो लाडो देखिए कैसे कर रही है, ओढ़ना नहीं है इसको, नहीं ओढ़ोगे, ओढ़ना नहीं। ट्रेन हमारी निकल चुकी है बनारस से और यहाँ से आपको गंगा जी का भी दर्शन कराते हैं। ये बनारस का गंगा जी है, एकदम भरी पड़ी है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है गंगा जी में पता नहीं, एकदम भरा है और कितना प्यारा लग रहा है देखने में। यहाँ पे बोलबम के लोग भी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करिए। मेरे आज के ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा है, गर्म बॉडी है, तो दूध पिला देती हूँ और दवा दे देती हूँ। क्या हुआ? नींद आ रही है, सो जाओ, सो जाओ। अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसकी वजह से लाडो परेशान हो जा रही है। कहाँ जा रहे हो? दादी के पास जा रहे हो? ओले मेरा बच्चा, दादी पर चलना है।